तो हेलो माय एनीमे फैंस, तुम लोग अगर रोम कॉम एनीमे बहुत ज़्यादा पसंद करते हो तो भाई ये वाला वीडियो तुम्हारे लिए है, स्किप मत करना। तो भाई इस एनीमे में मैं जो बताने वाला हूँ, इसमें एक जो अपना मेन कैरेक्टर है वो 26 ईयर्स का है और जो अपना फीमेल कैरेक्टर है वो 17 ईयर्स के। हाँ भाई, इन दोनों में 10 ईयर्स का गैप है, लेकिन फिर भी ये लव स्टोरी है। अरेंज मैरिज मान सकता हूँ मैं, लेकिन ये लव मैरिज है। तो इस एनीमे का नाम है हीगे हीरो। मेरा प्रोनाउंसिएशन शायद ठीक ना हो, लेकिन भाई एनीमे को मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तुम लोग भी ज़रूर करोगे देखने पर, मैं ये लिख के देता हूँ। तो एनीमे के बारे में तुम लोग सुन लो। पहले तो मैं ये बता दूँ कि इस एनीमे में 12 एपिसोड्स है और एपिसोड्स डब में अवेलेबल है इंग्लिश में। तो भाई देख लेना भाई, इंग्लिश में अच्छी बात है, इंग्लिश भी सीख लोगे तुम लोग। तो भाई स्टोरी में मैं आता हूँ। तो स्टोरी कुछ ऐसा है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है योशिदा। वो एक सैलरी मैन है, नॉर्मल लिविंग एलोन लिव करता है भाई बंदा अपार्टमेंट में। तो भाई एक दिन उसका एक क्रश है, वो ऑफिस में ही है, उसका कॉलीग काइंड ऑफ उसका बॉस है, उसका नाम है आईडी। तो वो उसको लाइक करता है, लेकिन वो उसको प्रपोजल एक दिन देता है, मतलब जो ऑफिस के बाद आफ्टर पार्टी में, और वो उसको रिजेक्ट कर देता है। हाँ भाई, वो रिजेक्ट कर देती है उसको, बुरी बात है। तो भाई बंदा बहुत सैड होता है, वो दुख के साथ आ रहा होता है रास्ते से, लेकिन वो देखता है कि एक लैंप पोस्ट के नीचे एक प्यारी सी बच्ची बैठी हुई होती है। भाई उसका नाम है सायू, वो होने वाली है अपनी जो लीड फीमेल कैरेक्टर। वही उसकी ईयर तो मैंने बता दी, 17 ईयर्स ओल्ड है वो बच्ची है। तो भाई ये बंदा उसको पूछता है कि तुम यंग मतलब तुम क्या कर रही हो यहाँ पर, अकेले क्यों हो, पेरेंट्स क्या है। तो वो बोलता है कि मेरा घर नहीं है ऐसा कुछ। तो वो बोलता है कि मैं पहले तो वो चुप कर जाती है, मतलब सब कुछ नहीं बताती है कि वो कौन है या फिर क्या है उसकी स्टोरी। तो अपना बंदा बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है भाई। तो मेन कैरेक्टर वो उसको योशिदा लेके जाता है अपने घर पे और भाई नॉर्मल रहने को देता है उसको, मतलब काइंड ऑफ वो केयर करता है उसका। तो भाई ये जो सायू कैरेक्टर है भाई, तुम लोग बोलोगे कि एक जो परफेक्ट वाइफू कैरेक्टर होती है ना भाई, सेम टू सेम है भाई। इतना ज़्यादा मतलब स्वीट कैरेक्टर है, मतलब मैं तो खुद कभी कभी क्रश खा लेता हूँ। हाँ भाई, एनीमे कैरेक्टर के ऊपर क्रश खा रहा था। तो भाई ये खाना भी बना लेती है, घर साफ कर लेती है, मतलब कुछ भी जो बोलो वो कर लेती है। मतलब एक जो फुट ऑन, मतलब बेड का जो फुट ऑन होता है जो जापानीज़ में, वो इसके लिए खरीद के जो अपना योशिदा लाता है, तो ये बंदी उसी में खुश हो जाती है भाई। मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, जैसे कि एकदम मतलब चाइल्ड जैसे हैप्पी हो जाता है। तो भाई ये ऐसी कैरेक्टर है इसकी। तो ये मैंने कहा उसके लिए खाना बनाती है, ये सब काम कर देती है। तो ऐसे ही उनका लाइफ चल रहा था नॉर्मली। लेकिन भाई धीरे धीरे जब टाइम जाता है तो ये भी मतलब सोचता है कि जो अपना सायू है वो क्यों अपने घर नहीं जाना चाहती या फिर क्या है उसका पास्ट। तो बाद में उसको पता चलता है, मतलब सायू से ही, कि वो अपना घर क्यों छोड़ के आई है। भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा ट्विस्ट है कि उसके साथ उसके फैमिली में क्या हुआ था। मतलब वो बहुत बड़े घर की बेटी है भाई, उसका फैमिली एक कंपनी चलाता है, बहुत बड़ा कंपनी है। तो इसका बड़ा भाई इसको ढूंढने के लिए बाद में आता है। फाइनली भाई जो स्टोरी में वो बताती है कि क्यों उसने घर छोड़ा। एक्चुअली रीज़न यह था कि वो बहुत नॉर्मल स्वीट सी कैरेक्टर की थी, मतलब बहुत फ्री जॉली कैरेक्टर होता है ना, ऐसे लड़की थी वो। लेकिन वह उसकी बेस्ट फ्रेंड की काइंड ऑफ बुली रीज़न से डेथ हो जाती है। एक्चुअली क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा क्यूट दिखती थी और ये सुंदर थी, इसीलिए उसके बेस्ट फ्रेंड जो थी, मतलब वो इतने ज़्यादा सुंदर नहीं थी, इसलिए उसको बुली करते थे लोग कि तू इतने सुंदर लड़के के साथ क्यों है, या फिर इन सब रीजंस की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, मतलब वो सुसाइड कर लेता है। तो ये बहुत बुरी बात है। तो इसी बात का ट्रॉमा लेके ये जब अपने फैमिली के पास जाता है तो अपनी इसकी मम्मी जो है दुर्भाग्य लेके जो बंदा या बंदी पैदा होती है उसी को मिलते हैं। तो भाई उसकी मम्मी उसको ही मतलब ब्लेम करती है कि तुम्हारी कोई रीज़न होगा, तुमने कुछ कहा होगा उसको, इसलिए उसने सुसाइड। तो भाई अब एक छोटी सी बच्ची को अगर ऐसा कोई बोलता है तो वो तो हर्ट होगा ही ना। तो वो हर्ट हो गई, घर छोड़ के निकल गई। तो पहले उसके भाई ने उसको सपोर्ट किया, थोड़े बहुत पैसे दिए, लेकिन भाई पैसे तो ख़त्म हो जाते हैं। तो भाई तब उसने घर जाने से इनकार कर दिया, मतलब वो घर नहीं जाना चाहती थी। तो तब उसके पैसे जब ख़त्म होने लगे तो उसको रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और उसके ब्रदर्स के साथ भी उसका कांटेक्ट पूरी तरह से टूट गया और उसने फ़ोन भी फेंक दिया अपना। तो तब उसने ऐसा कुछ किया कि जैसे सुन के मेरे ही रोंगटे खड़े हो गए, मतलब मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं भाई। उसने ऐसा कैसे कर सकती है। उसने अपने बॉडी को यूज़ किया एज ए पेमेंट ताकि कोई उसको रहने दे। और भाई 6 महीने 1 महीने करके सभी लोग इसको रहने देते थे, जब मन भर जाता था तो उसको निकाल देते थे। तो ऐसा हो रहा था उसके साथ। इसलिए जब वो योशिदा से मिला तो पहले उसको इसी तरफ से ऑफ़र दिया, लेकिन योशिदा यार बहुत ही काइंड हार्टेड बंदा है यार।
उसने ऐसे ऑफर को पूरी तरह से ठुकरा दिया और बोला कि तुम रहना चाहते हो नॉर्मली रहो, बस मेरे लिए खाना बना देना यही बहुत है। और भाई वो लोग बहुत अच्छे से लिविंग में रह रहे थे, मतलब नॉर्मली, ऐसा कुछ उनमें नहीं हुआ था। जैसे कि मतलब एक गार्जियन जैसे होता है ना, गार्जियन की तरह वो था। वो बार बार बोलता था कि मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ। तो भाई बाद में उसके भाई को पता चला कि वो कहाँ पर रहता है, तो वो आया, योशिदा से भी उसकी बात हुई। तो भाई वो ले जाना चाहते थे अपने बहन को। तो ये सही बात है भाई, वो अपनी मम्मी के साथ, मम्मी के पास की बात करे कि क्यों भाग गई है और क्या हो सकता है इसमें। तो योशिदा में इसको सपोर्ट किया कि उसने कहा कि हाँ भाई जाना तो चाहिए, उसको अपने फैमिली के साथ एक बार मिलना तो चाहिए। अगर वो उसके बाद भी यहाँ पर आना चाहती है तो भाई वो अपने एजुकेशन को कंप्लीट करे, जो उसके पेरेंट्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो लोग निभाए, और इसको पूरी तरह से मतलब फुल्ली एजुकेटेड करके, इंडिपेंडेंट करके फिर इसको छोड़े। ये बहुत अच्छी बात कही योशिदा ने। तो भाई इसके बीच में एक छोटी सी कहानी और हुई थी। मतलब ये मैंने कहा था ना, वो अपनी बॉडी को यूज़ करती थी। तो ऐसे ही एक बंदा उसके घर में भी सायू रहती थी, वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है शॉप में। तो वो इसको ट्राई करता है, मतलब इसके ऊपर काइंड ऑफ फोर्स करने की। तो तब भाई अपना योशिदा आता है और जो सेव करता है भाई उसको, बहुत मज़ा आ जाता है भाई, बैड एस कैरेक्टर। वो पूछता है कि सायू को कि तुम क्या चाहती हो, इसको निकाल दो। भाई बंदे को फेंक देता है पूरी तरफ से निकाल के। तो इस टाइम पे मैं सैल्यूट करना चाहूँगा भाई योशिदा को, बहुत अच्छा काम किया उसने। तो भाई जहाँ पर मैं बोल रहा था कि वो लोग जाते हैं घर, फिर उसके मम्मी के साथ मिलता है। तो योशिदा उसको देख के समझ जाता है कि इसकी मम्मी उसका मतलब क्यों वो पसंद नहीं करती है। भाई उसकी मम्मी बहुत मतलब इरिटेटिंग पर्सन है। तो उसके साथ बातचीत होती है, योशिदा भी कुछ बातें बोलता है कि भाई ऐसा करना चाहिए, पेरेंट्स का ऐसा होना चाहिए, वो क्योंकि वो समझता है भाई पेरेंट्स कितना इंपॉर्टेंट है। तो तब उसकी मम्मी को भी कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ भाई वो भी अपनी लड़की के साथ शायद ठीक नहीं कर रही है। तो तब अपना योशिदा उसको घर में छोड़ कर आ जाता है, और अपना सायू जो पढ़ाई करना था वो अपने पढ़ाई कंप्लीट करती है। और भाई तब योशिदा जब अपना घर को आता है वो बंदा, तब जो बंदा जब मतलब सायू नहीं होती है घर में और वो घर से ऑफिस जाता है, ऑफिस के बाद घर आता है बंदा, मतलब अपने शर्ट को जब वो फोल्ड कर रहा था, नॉर्मली सायू कर देती थी, जब मतलब खाना उसको खुद बनाना पड़ रहा है, तब वो उसको याद जब करता है, वो भाई इमोशनल मोमेंट्स है, बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट्स है भाई। तुम लोग मतलब एक आध जगह तो टूट जाओगे कि यार उसको यहाँ पर होना चाहिए था, वो इसी घर को डिज़र्व करती है। तो भाई बंदा खुद करता है, मतलब जो फोल्ड कर रहा है, मैं तो कहा वहाँ पर तो मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग गया था। तो फिर भाई जो अपनी आईडी है, मतलब जब मैंने जो कहा था जिसने उसको रिजेक्ट किया था, बाद में उसके साथ भी योशिदा की बातचीत होती है। तो आईडी कहती है कि भाई मतलब वो उसने भूल कर दी थी, तो फिर से अगर योशिदा चाहे तो वो लोग रिलेशन या फिर कुछ स्टार्ट कर सकता है, मतलब फिर से। लेकिन भाई योशिदा और आईडी भी समझ चुकी थी कि जो योशिदा है वो सायू को बहुत ज़्यादा मिस करता है। लेकिन भाई एंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है इस एनीमे में, क्योंकि सायू फाइनली भाई रिटर्न कर जाती है, मतलब रिटर्न करती है कि एनीमे के लास्ट एपिसोड में, फर्स्ट एपिसोड जैसे ही लैंप पोस्ट के नीचे वो बैठी हुई होती है और उसने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया होता है, मतलब अपना जो एजुकेशन है, एडल्ट हो जाती है। फिर यहाँ पर आके बैठती है और योशिदा ऐसे ऑफिस से आता है, तो वो उसको पूछता है फिर से कि यंग लेडी तुम क्या कर रही हो, और वो बताता है। फिर भाई यहाँ पर एनीमे एंडिंग होता है, मतलब तुम लोग समझ रहे हो कि फिर वो लोग शादी कर लेगी या फिर कुछ हो जाएगा उनमें रिलेशनशिप या फिर कुछ। तो बहुत प्यारी एनीमे है भाई, एक बार ज़रूर ट्राई करना। और भाई बहुत अच्छी एनीमे है, एनिमेशन भी ठीक ठाक है, तुम लोगों को मज़ा आएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना।